इंस्पायर भारत एंड हेलो वेलकम आरआरबी एएलपी 2024 डियर कैंडिडेट्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ ऑफ आरआरबी एएलपी 2024 फॉर डीवी और ओके। सो हियर you can see total number of RRB zones are 21. So how did I make this report? मतलब मैंने ये रिपोर्ट कैसे बनाए, तो इसके लिए अभी हम देखेंगे। तो ये नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इट्स का जो मैंने हर एक आरआरबी जोन्स का स्क्रीनशॉट लिया है। तो स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे तो यहाँ पे 13,001 कैंडिडेट्स जो है वो आरआरबी अहमदाबाद जोन का। जैसे आप अजमेर जोन का देखेंगे, फिर बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ऐसे सभी कैंडिडेट्स के जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका डेटा लिया मैंने। तो इन सब का टोटल आ रहा है 2,66,479 नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आपके पास टोटल अवेलेबल है। टोटल इतने शॉर्ट कैंडिडेट्स को अपना शॉर्टलिस्टेड किया है, ठीक है। और अभी हम देखेंगे तो दूसरा ये नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स जो है, तो ये दोनों गुरुजी और मित्रा को मिलाने के बाद मुझे मिला है 1,38,359 नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आउट ऑफ नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जिन्होंने गुरुजी और मित्रा के साइट पे फिल किया था डेटा। उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स ने गलत आरआरबी जोन से नाम सेलेक्ट किया था और उनको डेटा फिल किया था, तो उनको भी मैंने हटाया है उसमें से, ठीक है। मतलब हटाया नहीं, मतलब उनको करेक्शन किया है। जैसे उनका करेक्ट जोन जो है वो जोन मैंने उसमें फिल किया, और फिर बाद में अपना ये जो नंबर ऑफ अवेलेबल क्वालिफाइड अवेलेबल जो कैंडिडेट्स है आउट ऑफ नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो यूनिक मुझे मिले हैं, दो मतलब इसमें डुप्लीकेशन नहीं होगा कुछ भी, तो उसका इसके लिए मैंने ये शीट बनाई दोनों को कंबाइन करने के बाद। तो ये जो शीट है ये कैसे बनाई मैंने, उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें मुझे टोटल कितने कैंडिडेट्स मुझे मिले, 1,38,359 कैंडिडेट्स का डेटा मुझे मिला है, ठीक है। और उसके बाद में हम एक वैकेंसी चार्ट लेंगे। वैकेंसी चार्ट में जब देखेंगे तो ये 18,717 799 वैकेंसीज है जो अपने को आरआरबी के नोटिफिकेशन में भी दिखाई थी। फिर बाद में एक वैकेंसी चार्ट लेंगे, इसमें 2.5 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज लेंगे। क्योंकि 2.5 टाइम्स वैकेंसी इसलिए लिया मैंने क्योंकि अगर हम 58 से 60% 62% कैंडिडेट्स फेल हो गए, ये मैंने कंसिडर किया है साइको में, ठीक है। इसीलिए मैंने 2.5 टाइम्स वैकेंसीज को फिल करने के लिए जो उनकी वैकेंसीज है उनको मल्टीप्लाई करके लिया मैंने। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनकी। और ये यहाँ पे जो ब्लैक कलर में दिखा रहा है, ये नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स जो 1,38,359 को नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से डिवाइड करेंगे 2,66,439 से, तो हमको परसेंटेज मिलेगा 51.16% कैंडिडेट्स का डेटा आपके पास अवेलेबल है। मतलब 50% कैंडिडेट्स का डेटा अपने पास अवेलेबल है। तो उसमें से अगर हम नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स है उसमें से नंबर ऑफ अवेलेबल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स देखेंगे आउट ऑफ नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, तो वो आ रहा है 29.97%। वो भी जो नंबर ऑफ अवेलेबल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, तो अप्रोक्सीमेटली 30% है अपने पास डेटा नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का। फिर बाद में अगर हम पूरे वैकेंसीज को अगर 2.5 टाइम्स वैकेंसीज को फिल करते हैं तो 685 वैकेंसीज भर नहीं पाती, क्योंकि वो फुलफिल नहीं हो पाती, वो खाली रह जाती है, क्योंकि उतने उतने कैंडिडेट्स अपने पास क्वालिफाइड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज जो अपने आरआरबी नोटिफिकेशन में दिखाया था 18,799 वैकेंसीज को अगर फिल करते हैं नंबर ऑफ अवेलेबल क्वालिफाइड कैंडिडेट से, तो तभी फिर भी हमको 33 वैकेंसीज फिल नहीं हो पाती। ये मोस्टली अपना चेन्नई जोन में है, ठीक है। उसमें चेन्नई जोन में 28 वैकेंसीज फिल नहीं हो पा रही,
उसमें ईडब्ल्यूएस और एससी का डेटा कम है इसकी वजह से। और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो बार चार्ट है इसमें एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है अपना। तो इसमें आपको प्लस माइनस 3 मार्क्स की रेंज पकड़नी है। और ये जो है ये एवरेज है दोनों का। जो अगर हम ये वैकेंसीज को फिल करते हैं 2.5 टाइम्स वैकेंसीज को, और उसके बाद से जो कट ऑफ बनता है और उसका, और ये जो अपने आरआरबी जो नोटिफिकेशन में जो दिया था वैकेंसीज, उसको अगर हम फिल करते हैं क्वालिफाइड क्वालिफाइड कैंडिडेट से, तो उसका जो कट ऑफ मिलता है, दोनों के कट ऑफ का एवरेज यहाँ पे मैंने लिया है, एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ। उसके ऊपर आपको +-3 मार्क्स की रेंज पकड़नी है। तो अब जब मैं वैसे आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST शो करेगा। यूआर का देखिएगा तो आप ब्लू में दिखा रहा है, ईडब्ल्यूएस का देखेंगे डार्क ब्लू में, ओबीसी का ऑरेंज में, SC का पर्पल में, ST का पिंक में शो कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेलवे जोन दिखा रहा है आपको, ये ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, ये साउथ रेलवे जोन। तो वैसे अभी मैं आपको एक जोन का शो करता हूँ। तो हम सबसे पहले लेंगे बिलासपुर जोन का, मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। तो बिलासपुर जोन में टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है 68,3,800। 3 कैंडिडेट नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है अपने पास। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी 63,803 कैंडिडेट्स अपने पास शॉर्टलिस्टेड किए थे। ये प्रॉपर डेटा लिया है मैंने। आप दोनों गुरुजी और मित्र आपको डेटा मिलाने के बाद मुझे मिले हैं 32,792 नंबर ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल कैंडिडेट्स अपने को मिले हैं। इसमें आपको डुप्लीकेशन नहीं मिलेगी दोनों को कंबाइन करने के बाद भी। और जो भी गलत डेटा जो वो लोगों ने भरा था उनको भी आरआरबी जोन मैंने सही कर दिया, सही फिल किया। ठीक है। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स है उसको आउट ऑफ नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। तो 51.54% है अपने पास कैंडिडेट्स का डेटा अवेलेबल है अपने पास। उसमें से 25% है अप्रोक्स नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है आउट ऑफ नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। फिर बाद में ये 2.5 टाइम्स वैकेंसी, जो इस वैकेंसीज का 2.5 टाइम्स है, 9,754। और अगर हम उसको 25% कैंडिडेट्स के डेटा से अवेलेबल फिल करते हैं जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, तो 240 वैकेंसीज कंप्लीट नहीं हो पाती, वो वैसे ही खाली रह जाती है। और अगर हम जो भी वैकेंसीज है 4,435 वैकेंसीज है, उसको अगर हम 25% जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का डेटा अपने पास अवेलेबल है उससे अगर हम फिल करते हैं तो सारी वैकेंसीज फुलफिल हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए आपको जीरो शो कर रहा है। और ये यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, इसका जो कट ऑफ मिलेगा और इसका जो कट ऑफ मिलेगा, इन दोनों का एवरेज यहाँ पे मैंने इस बार चार्ट में शो कर रहा हूँ। और इसके ऊपर आपको +-3 मार्क्स की रेंज पकड़नी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यूआर का आ रहा है 74, ईडब्ल्यूएस का आ रहा है 63, एससी का आ रहा है, सॉरी ओबीसी का आ रहा है 71, एससी का आ रहा है 65 और एसटी का आ रहा है 42। और ये जो आप देख रहे हैं सेंट्रल रेलवे जोन, इसमें वैकेंसीज कम है इसलिए इसका कट ऑफ हाई है। तो आपको लोएस्ट वाला पकड़ना है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन का। इसमें वैकेंसीज भी ज्यादा होगी इसलिए इसका कट ऑफ लो गया है, तो आपको लोएस्ट वाला पकड़ना है ना। ठीक है। और ऐसे अभी मैं आपको हर एक जोन का दिखाता हूँ अभी। जैसे आप अहमदाबाद जोन का देखेंगे तो यूआर का आ रहा है 77, ईडब्ल्यूएस का आ रहा है 68, ओबीसी का आ रहा है 75, एससी का आ रहा है 70, एसटी का आ रहा है 65। अजमेर का देखेंगे, अजमेर में आ रहा है यूआर का आ रहा है 77, ईडब्ल्यूएस का आ रहा है 56, ओबीसी का आ रहा है 74, एससी का आ रहा है 71, एसटी का आ रहा है 68। फिर आप बेंगलोर जोन का देखेंगे, बेंगलोर जोन में आ रहा है यूआर का 77, ईडब्ल्यूएस का 69, ओबीसी का 74, एससी का 70 और एसटी का 62। फिर भोपाल जोन में देखेंगे, भोपाल जोन में आ रहा है 76 यूआर से, ईडब्ल्यूएस का 71, ओबीसी का 75, एससी का 71
एसटी का 68। भुवनेश्वर का देखेंगे, भुवनेश्वर में आ रहा है 71 यूआर से। ईडब्ल्यूएस का 61। एससी ओबीसी का आ रहा है 69। एससी का आ रहा है 63। एसटी का आ रहा है 58। बिलासपुर हो गया। चंडीगढ़ का देखेंगे, चंडीगढ़ का आ रहा है यूआर से 75। पीडब्ल्यू से आ रहा है 53। यू ईडब्ल्यूएस और एसटी का कैंडिडेट्स का डेटा कम अपने पास अवेलेबल, इसलिए ईडब्ल्यूएस का कम दिखा रहा है 53। फिर ओबीसी का 70। एससी का 70। एसटी का 45। फिर बाद में चेन्नई का देखेंगे तो चेन्नई में आ रहा है, चेन्नई में ईडब्ल्यूएस का और एसटी का कैंडिडेट्स का डेटा अपने पास कम अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे भी 28 वैकेंसीज जो भी आरआरबी ने दी थी वो वैकेंसी भी फुलफिल नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ पे 28 वैकेंसीज वैसे ही खाली रह गई है। और अगर हम 2.5 टाइम्स वैकेंसी भी देखेंगे तो उसमें भी 150 वैकेंसी वैसे ही खाली रह गई है। तो यूआर का देखेंगे तो 75 है। फिर ईडब्ल्यूएस का 41 है और एसटी का 72 है। वो भी एससी का 66 है और एसटी का 26 है। This is for Chennai zone. For RRB Chennai zone, their number of total shortlisted candidates are 6,315 candidates are number of shortlisted, and out of which we have 2,811 candidates are available. Total unique candidates after combining both Guruji and Mitra by removing any duplications, or if we calculate their percentage, it will come around 46.10% number of available candidates out of number of shortlisted candidates. And if we calculate the percentage of number of available qualified candidates out of number of shortlisted candidates, it will come around 22.09%. And here it is a 2.5 times of um, RRB RRB zone vacancies, RRB Chennai zone vacancies, 493. It is a 2.5 times of that. 2.5 times because I considered 58 to 62% candidates will be failed in psycho exam, and 2.5 times vacancies are filled with number of available qualified candidates 28%. So 150 vacancies are not fulfilled, and if we fill the RRB zone vacancy 493 vacancies with available number of qualified candidates, so then after we there will be 28 vacancies are not fulfilled, so that's why 28 vacancies are remained vacant. And this is the bar chart will show you the average cutoff of both 2.5 times vacancies and vacancies which are filled by number of available qualified candidates of total RRB zone. So here your candidate cutoff is 75, EWS is 41, OBC 72, SC 66 and ST 26. नेक्स्ट RRB जोन गोरखपुर में देखेंगे तो गोरखपुर में आ रहा है यूआर से 77, ईडब्ल्यू से 70, ओबीसी से 74, एससी से 67, एसटी से 26। फिर गुवाहाटी का देखेंगे, गुवाहाटी में आ रहा है 71 यूआर से, ईडब्ल्यूएस का 52, फिर ओबीसी का आ रहा है 68, एससी का आ रहा है 62, एसटी का आ रहा है 41। फिर हम देखेंगे जो आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर का, जम्मू एंड श्रीनगर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है यूआर का 73, ईडब्ल्यूएस का आ रहा है 48, एस ओबीसी का आ रहा है 67, एससी का आ रहा है 64, एसटी का आ रहा है 26। कोलकाता कोलकाता का देखेंगे तो कोलकाता में आ रहा है यूआर का 81, ईडब्ल्यूएस का आ रहा है 72, ओबीसी का 77, एससी का 74, एसटी का 62। And please like, share and subscribe my channel so I can bring this type of videos for, मैं ऐसी वीडियो आपको लाता रहूंगा हर एक आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह। ठीक है, अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए होंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
और अभी हम देखेंगे मालदा जोन का। मालदा जोन में आ रहा है 79 यूआर से, ईडब्ल्यूएस का 76 है, ओबीसी का 78 है, एससी का 70, एसटी का 61 है। फिर हम मुंबई जोन का देखेंगे तो मुंबई जोन में आपको तीन रेलवे जोन है उसमें। तो सेंट्रल रेलवे जोन का आपको देखने का है। सेंट्रल रेलवे जोन इसलिए क्योंकि उसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा है, तो उसका कट ऑफ सबसे कम जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 78 यूआर का है, फिर बाद में ईडब्ल्यूएस का 69 है, ओबीसी का 74 है, एससी का 69 का से 69 है, एसटी का 63 है। जैसे आप देखेंगे मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर में ईडब्ल्यूएस का यूआर का है 82, ईडब्ल्यूएस का 80, ओबीसी का 80, एससी का 51, एसटी का 45। वैसे अभी देखेंगे आप पटना का, पटना में आ रहा है 82 यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 76, ओबीसी का 80, एससी का 65, एसटी का 26। इसमें एसटी कैंडिडेट्स का डेटा कम है अपने पास अवेलेबल। फिर प्रयागराज, प्रयागराज में देखेंगे, प्रयागराज में आ रहा है यूआर का 80, ईडब्ल्यूएस का 76, ओबीसी का 79, एससी का 75, एसटी का 45। फिर रांची, रांची में देखेंगे तो रांची में आ रहा है यूआर का 78 टू, ईडब्ल्यूएस का आ रहा है 53, ओबीसी का आ रहा है 69, एससी का आ रहा है 64, एसटी का आ रहा है 43। सिकंदराबाद में देखेंगे तो सिकंदराबाद में आ रहा है यूआर का 71, ईडब्ल्यूएस का आ रहा है 53, ओबीसी का आ रहा है 68, एससी का आ रहा है 63 और एसटी का आ रहा है 54। फिर सिलीगुड़ी का देखेंगे तो सिलीगुड़ी में आ रहा है यूआर का 73, ईडब्ल्यूएस का 64, ओबीसी का 70, एससी का 65, एससी का 65 और एसटी का 38। फिर बाद में तिरुवनंतपुरम का देखेंगे। इन तिरुवनंतपुरम जोन, the total number of shortlisted candidates are 2,941, out of which 1,371 candidates data is available with us. So if we calculate their percentage, it will come around 46.62% candidates are like a number of available candidates out of number of shortlisted candidates percentage is 46.62%. If we calculate percentage of number of available qualified candidates out of number of shortlisted candidates, it will come around 19.38% are qualified. And if we calculate 2.5 times of vacancies or of RRB zone, so it will come around 511. 2.5 times is because I consider 58 to 62% of candidates will fill in psycho exams. So that's why I multiplied vacancy 2.5 times. And if you fill the number of available qualified candidates with 2.5 times vacancies, there will be 55 vacancies will be remain vacant. If we fill RRB Tirunelveli zone vacancy, total vacancies 233 vacancies with available number of qualified candidates. So there will be all vacancies will be fulfilled. So here that's why it is showing remain vacant are 0. And here it is showing you are your candidate cutoff is 68. It is the average of both 2.5 times vacancies cutoff and RRB zone vacancies cutoff. So here you can see EWS cutoff is 50, OBC 67, SC 45, ST 58. Here I think EWS and SC candidates data is not shared that much. And please like, share, and subscribe my channel so I can make this type of videos uh, for upcoming exams like NTPC Group D
or any exams. Thank you so much.